नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। पूर्व सैनिक को मिली भलाई की सजा। 4 माह बाद भी 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि मामले में कोई हल न किए जाने पर जमकर आक्रोश किया व्यक्त। 27 करोड़ 76 लाख की लागत से अंडरग्राउंड होगी विद्युत लाइनें। बालाजी धाम के 3 दिवसीय स्थापना दिवस महोत्सव के प्रथम दिवस पर श्री बालाजी धाम की निशान यात्रा निकाली गई। शहरी विकास मंत्री ने की सलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों से वार्ता। दुग्ध संघ चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा के प्रवेशकों ने की प्रदेश कार्यालय में बैठक। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में गोलापार क्षेत्र के एक पूर्व सैनिक को भलाई करने की अनोखी सजा मिली है। दरअसल गोलापार क्षेत्र में 19 नवंबर को एक महिला पेड़ से गिर गई थी। वहीं गंभीर अवस्था में महिला को देख पास ही रहने वाले पूर्व सैनिक द्वारा महिला को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाना महंगा पड़ गया। दरअसल महिला की गंभीर हालत को देख तेजी से कार चलाते हुए पूर्व सैनिक अस्पताल के लिए निकले तो काठगोदाम में सीपीयू द्वारा फौजी का तेज कार चलाने को लेकर ऑनलाइन चालान कर दिया गया। ऑनलाइन चालान भरने तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूर्व फौजी का जब लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, वहीं पूर्व सैनिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज होगी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। और मैं ये उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है। और उस महिला को बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये ऐसा कि गबराल साहब भी करेंगे इसको। गबराल साहब के आप गए तो गबराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा और आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए जब्त किया जाएगा। तो उसके बाद ये जवाब मिला, तो उसके बाद फिर मैं अभी अपने सारे सैनिकों के साथ में यहाँ पर आया हूँ कि हमें कोई इंसाफ मिले, ताकि आप मेरे पर हुआ कल किसी और के ऊपर न हो। 19 तारीख को हॉस्पिटल को जा रहे थे, सीपीयू ने उनका ओवर स्पीड में चालान काट दिया। तो चालान तो उन्होंने भर दिया है, उसके साथ साथ उनका बोलते हैं कि 3 महीने के लिए लाइसेंस जमा हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई तो एसएसपी जो यहाँ के देहरादून गए हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर दूसरे कोई उनके असिस्टेंट एसएसपी हैं वो देखेंगे। तो हमारी पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि उनके लाइसेंस को दिया जाए, ताकि वो अपनी गाड़ी को अब बगैर लाइसेंस के चला नहीं सकते हैं, तो अपनी गाड़ी को चलाएं और कहीं पर भी किसी के भी सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। और देखो, हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे उसमें यह कूट के भरा जाता है देशभक्ति, देश की रक्षा करना, और जो हमारे देश में माँ बहनें हैं उनकी रक्षा करना। हम इन्हीं नियमों को जानते हैं। और जो हमारे साथ जो पुलिस वाले हैं, अगर कहीं हमको मिलते हैं, हम मानते हैं नौकरी में सबके तकलीफ है, पुलिस वालों को भी नौकरी में भाई ड्यूटी कर रहे हैं 7-8 घंटे की तकलीफ है। तो जब हम कहते हैं कि एक्समैन है, तो हमको जैसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, तो जहाँ पर भी हमसे मिलती है तो उसमें इन्होंने हमको भी समझना चाहिए, हमारी परेशानियों को भी समझना चाहिए, उस परेशानी को समझते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। सुबेदार मेजर नरेंद्र सिंह जी बोरा जी किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आ रहे थे, तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। हॉस्पिटल में लेके अर्जेंट केस था, उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन इनके पास मैसेज आती है कि आपका चालान कट गया। तो ये यहाँ ऑफिस में आते हैं, ये चालान भरते हैं, कितना 2,500 रुपया चालान भरते हैं। चालान भरने के बाद ये बताया जाता है कि 3 महीने के लिए लाइसेंस भी बंद रहेगा, जमा कर दिया जाएगा। तो हमारा यही शासन से ये वो है कि हम लोगों ने सेना में भी हम लोगों ने सेवाएं की। हम ये सोचते हैं कि हम सिविल में आके भी किसी की सेवा करें। अगर सेवा करने का ये फल मिलता है, आजकल शादियों का मौसम हो रखा है, हर जगह शादी में जाना है, इधर उधर जाना है, उधर जाना, तो अब 3 महीने तक वो गाड़ी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि यहाँ हमारा लाइसेंस दे दिया जाए। चलो कोई नहीं, चालान भर दिया तो लाइसेंस हमें दे दिया जाए। हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चालान कटा था ओवर स्पीड में, और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसमें डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उनका जो डीएल सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी।
लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था और उसको क्या दिक्कत थी। सर क्या संदेश देना चाहते हैं इसके? मैं इसमें संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी जो हमारे गाड़ी चला रहे हैं वाहन चालक, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, ओवरलोडिंग में गाड़ी ना चलाएं, ड्रंकन ड्राइविंग ना चलाएं, किसी नशे का इस्तेमाल करके शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। इससे एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है समाज में और लोगों में की मनोदशा परिवर्तित होती है। लोगों की मनोदशा ठीक नहीं रहती है कि अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है और गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उससे एक समाज में गलत मैसेज जाता है। तो सभी को मेरा ये कहना है कि सभी से अनुरोध है कि अब सारे यातायात नियमों का पालन करें और अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि मामले में अधिकारियों को लेकर तहसील में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन ने फिर से तेजी पकड़ना शुरू कर दिया है। आज आंदोलन स्थल पर हुई पीड़ित किसानों, मजदूरों व व्यापारियों की बैठक में 4 माह बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा हल न किए जाने पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। संवाददाता रेणु शर्मा की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी रामनगर में अब जल्द ही विद्युत तारों का अंडरग्राउंड कार्य किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रामनगर की सड़कों पर लटकने वाले विद्युत तारों व सड़कों के किनारे लगे पोलों से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल आपको बता दें, जल्द ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड TAC कमेटी के इस प्रस्ताव के अप्रूवल होने के बाद विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य शुरू होगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 8/5 को मुख्य घोषणा की गई थी कि सब लाइन टल्लू चौकी से और हमारा लखनपुर चुंगी तक जो रोड के किनारे पर खंभे हैं, 33 kV, 11 kV, LT लाइन सारे अंडरग्राउंड होंगे। इस पर भी एक तो हमारी लाइन रोड चौड़ी हो जाएगी, ट्रैफिक का जाम भी कम हो जाएगा और एक्सीडेंट भी कम होंगे और हमारी विद्युत चोरी भी बचेगी। ग्राम भगवानपुर स्थित श्री बालाजी धाम के 3 दिवसीय स्थापना दिवस महोत्सव के प्रथम दिवस पर आज दोपहर श्री बालाजी धाम के गुरुजी महाराज महंत हरनाम चंद जी के सानिध्य में अलायंस कम्युनिटी हॉल से भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जो ग्राम दानपुर, भगवानपुर, क्रिस्टल कॉलोनी, RIT कॉलेज, सरस्वती राइस मिल से होकर गुजरती हुई श्री बालाजी धाम में संपन्न हुई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों से ऑडियो के जरिए वार्ता कर हौसला अफजाई की। साथ ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी तथा विशेषज्ञों से राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज चैनल। दुग्ध संघ चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा के प्रवेशकों ने आज प्रदेश कार्यालय में बैठक की। बैठक में तय किया गया है कि जनपदों का दौरा कर जल्द ही जिला दुग्ध संघ अध्यक्षों के लिए नाम का पैनल तैयार किए जाएंगे, जिसे जल्द ही पार्टी को सौंपा जाएगा। प्रवेशक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि विधायकों व जिलाध्यक्षों के साथ इस मसले में बैठक की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। दुग्ध संघ के चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे प्राथमिक जो समितियां हैं उनके चुनाव हो गए, उनके अध्यक्ष के चुनाव भी हो गए, जो समिति के अध्यक्ष है। उसके अलावा फिर अब अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष का। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए हम हर जनपद में जा रहे हैं। जनपद में वहाँ के
जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और माननीय विधायकगण सबसे राय लेकर उसके बाद फिर नाम सीधे प्रदेश को नाम पैनल के नाम 3 नाम भेजने के प्रक्रिया ये काम शुरू हमको संगठन की ओर से ऊपर से निर्देश है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।